जय लक्ष्मी माता। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जीना सीखो में। दोस्तों, हिंदू धर्म में महालक्ष्मी व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महालक्ष्मी व्रत को रखने से मां लक्ष्मी की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। महालक्ष्मी व्रत से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है और जीवन आनंदमय हो जाता है। इस व्रत में अन्न ग्रहण नहीं किया जाता। 16वें दिन महालक्ष्मी व्रत का उद्यापन किया जाता है। इस व्रत को काफी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि विधि विधान से पूजन करने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जिस घर में महिलाएं इस व्रत को रखती है उस घर में पारिवारिक शांति हमेशा बनी रहती है। हर साल भाद्रपद की शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन से श्री महालक्ष्मी व्रत शुरू होता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल 2023 में महालक्ष्मी व्रत कब शुरू होगी और कब इसका समापन होगा। शुभ मुहूर्त, साथ ही जानेंगे व्रत के नियम, पूजा सामग्री और साथ ही बात करेंगे उद्यापन विधि के बारे में। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने जीना सीखो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भाद्रपद माह के 16वें दिन के महालक्ष्मी व्रत रखे जाते हैं। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होती है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इसका समापन होता है। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल 2023 में महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत 22 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से होगी और इसका समापन 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को ही होगा। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत के दिन ललिता सप्तमी और दुर्वा अष्टमी भी मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 22 सितंबर 2023 को दोपहर 1:35 पर होगी और इसका समापन 23 सितंबर 2023 को दोपहर 12:17 पर होगा। तिथियों के घटने बढ़ने के आधार पर उपवास की अवधि कई बार 15 दिन या 17 दिन की भी होती है। इस साल संपूर्ण महालक्ष्मी व्रत 15 दिन की है। दोस्तों, आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत के नियम के बारे में। भक्त व्रत के दौरान लगातार 16 दिनों तक हर सुबह देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इस दौरान महालक्ष्मी के सभी 8 रूपों की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रती बाएं हाथ पर एक स्ट्रिंग पहनती है जिसमें 16 गांठें स्ट्रिंग में बंधी होती है। देवी लक्ष्मी की पूजा के बाद 16 दुर्वा घास को एक साथ बांधा जाता है। इसे पानी में डुबोकर शरीर पर छिड़का जाता है। पूजा के अंत में महालक्ष्मी व्रत कथा का पाठ किया जाता है। जो लोग व्रत का पालन करते हैं वे 16वें दिन की अवधि के दौरान मांसाहारी भोजन नहीं करते हैं। व्रत के अंतिम दिन कलश की पूजा की जाती है। यह पानी कुछ सिक्कों और अक्षतों से भरा होता है। कलश पर आम या पान के पत्ते रखे जाते हैं जिसके ऊपर नारियल रखा जाता है। कलश पर चंदन, हल्दी या लेप और कुमकुम लगाया जाता है। कलश में नए कपड़े का एक टुकड़ा बांधा जाता है। महालक्ष्मी पूजा सामग्री। महालक्ष्मी पूजा सामग्री में फूल, दुर्वा, अगरबत्ती, कपूर, इत्र, रोली, गुलाल, अबीर, अक्षत, लौंग, इलायची, बादाम, पान, सुपारी, कलावा, मेहंदी, हल्दी, टीकी, बिछिया, वस्त्र, मौसम का फल, फूल, पंचा अमृत, मावे का प्रसाद और 16 श्रृंगार मुख्य रूप से रखे। महालक्ष्मी व्रत पूजा विधि। महालक्ष्मी व्रत कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निर्वित होकर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। एक चौकी में महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। स्थापना के बाद महालक्ष्मी को पंचा अमृत से स्नान कराएं। अब सिंदूर, कुमकुम आदि लगाएं। धूप और दीपक प्रज्वलित करें। महालक्ष्मी को फूलों की माला पहनाएं। 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। एक पान में लौंग, बताशा, 1 रुपये, छोटी इलायची रखकर अर्पित करें। भोग लगाए। अब महालक्ष्मी व्रत कथा पढ़े या सुने। अंत में विधिवत आरती करें। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। दोस्तों, आइए जानते हैं महालक्ष्मी व्रत उद्यापन विधि के बारे में। महालक्ष्मी व्रत का प्रारंभ करते वक्त अपने हाथ में हल्दी से रंगे 16 गांठ का रक्षा सूत्र बांधते हैं। आखिरी दिन यानी कि 16वें दिन की पूजा के बाद इसे विसर्जित किया जाता है। 16वें दिन महालक्ष्मी का व्रत का उद्यापन होता है। उस दिन पूजा में मां लक्ष्मी की प्रिय वस्तुएं रखी जाती है। उद्यापन के समय 16 वस्तुओं का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। हर वस्तु की संख्या 16 रखी जाती है जिसमें चुनरी, बिंदी, शीशा, सिंदूर, कंघा, रिबन, नथ, रंग, फल, बिछिया, मिठाई, रुमाल, मेवा, लौंग, इलायची और पुए होते हैं। पूजा के बाद मां लक्ष्मी की आरती करना बहुत ही जरूरी होता है। रात में तारा गणों को पृथ्वी के प्रति अर्घ्य दे और मां लक्ष्मी से प्रार्थना करें। व्रत रखने वाले श्रद्धालु ब्राह्मणों को भोजन कराएं।
इसके बाद घर में हवन करें और जिसमें खीर की आहुति देनी चाहिए। चंदन, ताल पत्र, पुष्प माला, अक्षत, दुर्वा, लाल सूत, सुपारी, नारियल जैसे करीब 16 सामग्री को शामिल करें। इसके बाद 4 ब्राह्मण और 16 ब्राह्मणियों को भोजन करा के उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद खुद भी भोजन कर लें। दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसी ढेर सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लाते रहेंगे। जय मां महालक्ष्मी दोस्तों।